फैमिली ग्रूमिंग 25वें भाग में आज और कुछ जानकारियां। मैनिफेस्टेशन से रिश्तों में मिठास। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो दूसरा भी आपसे वैसा ही व्यवहार करते हैं। मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत भी यही कहता है, जिसमें रिश्तों में मिठास घुलती है। मैनिफेस्टेशन क्या है, पहले समझते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। यह मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें आप अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं के माध्यम से जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब सोच सकारात्मक होती है तो नकारात्मक भावनाएं स्वतः पीछे छूट जाती हैं और आपके हर रिश्ता मधुर, मजबूत और खुशहाल हो सकता है। हर रिश्ता हमारे और आपके विचारों का प्रतिबिंब होता है। जब मन में नकारात्मक सोच होती है, जैसे वो मुझे समझते नहीं, हमेशा झगड़ा होता है, और वही ऊर्जा हमारे व्यवहार से जुड़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम अपने विचार बदलते हैं, वैसे ही रिश्तों की दिशा भी बदलने लगती है। इसलिए हर सुबह खुद से कहना शुरू करें, मैं अपने सभी रिश्तों में प्रेम, सामंजस्य और सम्मान महसूस करेंगे। जब सोच में मिठास आती है तो रिश्ते भी मीठे हो जाते हैं। भावनाएं। अक्सर रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि हम भावनाओं के वश में आकर प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। मैनिफेस्टेशन सिखाता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, शांति से सांस लें, प्रेम से जवाब दें। जब आप अपने गुस्से, शिकायत या असंतोष को शांत करते हैं और उसकी जगह समझ, सहानुभूति और करुणा भरते हैं, तो यह ऊर्जा सामने वाले व्यवहार को बदल देती है, क्योंकि प्रेम हमेशा प्रेम को ही आकर्षित करता है। रिश्तों में हल्की तकरार है तो कल्पना करें कि सब ठीक हो जाएगा। लिखें या मन में दोहराएं, मेरे जीवन के सभी रिश्ते सामंजस्य, प्रेम और आपसी समझ से परिपूर्ण हो जाएंगे। योग, वाक या पूजा के समय अपने रिश्तों के लिए सकारात्मक सोचें। गाने सुनते वक्त पॉजिटिव गीत सुनें, प्रेम की भावना जगाएं। खाना बनाते समय बेहतर विचार रखें। मैनिफेस्टेशन यही सिखाता है कि हर रिश्ते की नींव हमारे भीतर है, जिसमें प्रेम से मजबूत बनाया जा सकता है। आपके शब्द रिश्तों की ऊर्जा हैं। रिश्तों में खूबसूरती बनाए रखने के लिए उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से पोषित करना जरूरी है, और मैनिफेस्टेशन यही सिखाता है। जब हम अपने साथी, परिवार या दोस्तों के प्रति प्रेम, कृतज्ञता और सम्मान का भाव रखते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में भी फैलती है। हर दिन कुछ क्षण यह कल्पना करें कि आपके रिश्तों में प्यार, समझ और सामंजस्य बना रहे। नकारात्मकता, शिकायत या आलोचना से दूरी रखें और अच्छे पलों पर ध्यान दें। अपने शब्दों को कोमल और स्नेहपूर्ण रखें, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा का रूप है, और सच्ची भावना से बोले सकारात्मक विचार रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। याद रखें, आत्म प्रेम और संतुलन से ही हर रिश्ता खिलता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है दाम्पत्य विषयक भ्रांतियों से आप दूर रहें। विवाह परियों के देश की प्रेम कहानी नहीं है। यह हाड़ मास के दो प्राणियों के भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व का मिलन है। इसमें टकराव, असहमति
अथवा धीमापन आ सकता है और इन्हें लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं। ऐसा होता है जब एक मोह भंग हो तो हाय तो वह मचाना ठीक नहीं। पति पत्नी हर समय फेविकॉल की तरह एक दूसरे से चिपक कर नहीं रह सकते। प्यार के ज्वार में भाटा आना आवश्यक है। किसी भी संबंध में 3 चरण होते हैं। पहला विस्तार और समर्पण, दूसरा टकराहट और अंतिम होता है सहभागिता। पास रहें या दूर रहें, अपना निस्तब्ध रखें, दोनों की बहुत संतुष्टि होगी। अन्यथा हर समय एक दूसरे के गले से लटके हुए वे गले का हार नहीं, फांसी जरूर बन सकते हैं। एक पुस्तक को पहली पेज से लेकर आखिरी पेज तक ठीक ठाक पढ़ डालना मुश्किल काम है और उसके बारे में एक आदर्श नजरिया बनाकर चलना भी गलत होगा। हो सकता है वह आपके मापदंड पर सटीक न उतरे तो आप निराश होंगे, इसलिए धीरे धीरे उन्हें समझना ठीक रहेगा। हाँ, जो आपको चाहिए उसे अवश्य कहें, बिना बताए जब भी वह आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। आपका ये निश्चय बहुत प्रशंसनीय है, परंतु व्यवहारिक नहीं। आप दोनों ही हमेशा अपने परफेक्ट नहीं रह सकते। हम मनुष्य हैं और जाने अनजाने एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। एक दूसरे की सदैव प्रशंसा करें। इशू बनाकर बाद में झगड़ना गलत है। बेहतर तो यही होगा कि झूठ मूठ की प्रशंसा का ढोंग न करें, बल्कि प्रतिदिन दोनों पार्टनर को अच्छा काम करें, उसकी सहज ढंग से तारीफ करें। हर बात पर एकदम सहमत होंगे। हर व्यक्ति अपने ही ढंग का होता है, वह एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एकदम दूसरे की प्रति छाया नहीं बन सकता। असहमत होना भी एक स्वाभाविक एवं स्वस्थ मनोवृत्ति है। असहमत होकर फिर सहमत होने का अपना ही आकर्षण होता है। हर व्यक्ति की अपनी अस्मिता होती है और उसे यह एहसास दिलाना कि तुम गलत हो, यह न्यायोचित नहीं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्त्री पुरुष में एक जन्मजात भेद भी होता है। स्त्रियां भावनाओं की अभिव्यक्तियों में और पुरुष वास्तविक क्रियाकलाप में विश्वास रखते हैं। इसलिए हर समय एक मत न होने को दाम्पत्य का हनन न समझें। पुराने प्रेम संबंधों का प्रभाव कतई नहीं होगा। भूत मृत है और वर्तमान जीवित है, इसलिए वर्तमान को देखें और बीते कल को भुला दें। यदि बताने का साहस न हो तो पुराने प्रेम प्रसंग जीवन साथी को बताने की आवश्यकता भी नहीं है। विवाह के तुरंत बाद भी कई बार शारीरिक संबंध हमेशा आनंदप्रद नहीं हो सकते। व्यक्ति के मूड, शारीरिक अवस्था इत्यादि का इस पर काफी प्रभाव पड़ता है। हल्का फुल्का झगड़ा या असहमति के बाद यह उतना ही रोमांचक और संतोषजनक होगा। इस तथ्य को समझकर अपने जीवन साथी से शिकवा शिकायत न करें। काम को टालने के बजाय उसकी जिम्मेदारी खुद लें। इस दुनिया में जीवन यापन के लिए कुछ एक कामों को करना ही पड़ता है। उन सबको तुच्छ समझने से ही पैदा होती है झंझटें। अपनी पसंद का काम जो भी हो पूरे मन के साथ उसे निभाइए, तब भगवान के समीप होने का एहसास पाएंगे। दूसरे किसी की तरह जीने का संकल्प करके दुखों को पालना छोड़ दीजिए। इस संबंध में खुद को जानिए, आनंद वहीं छिपा है। प्रेरक वक्ता और विचारक बीके शिवानी बताती हैं कि जब सभी आत्माएं इस सृष्टि में आती हैं, हमारी अवस्था बिल्कुल वैसी होती है जैसे सुबह गहरी नींद से उठने के बाद होती है। पूर्णतः ताजगी से भरी, ऊर्जा से भरपूर, निर्मल और शांत। खुद को जानिए, पहचानिए। यही कारण है उस अवस्था को 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। ऐसी पूर्णता जहाँ किसी भी प्रकार की कमी का अस्तित्व नहीं होता। जैसे हम कहते हैं यह बात 16 आने सच, अर्थात इसमें तनिक भी मिलावट नहीं है।
उसी प्रकार परम धाम से आने वाली आत्मा पूर्णतः पवित्र, निर्मल और दिव्य होती है। जब आत्मा इतनी परिपूर्ण होती है तो उसका शरीर भी वैसा ही परिपूर्ण होता है। न रोग, न पीड़ा, न तनाव, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट। आज भी देवी देवताओं की प्रतिमा में थोड़ा सा खंडन हो तो उसे प्रतिष्ठित नहीं किया जाता। इसका कारण केवल धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह स्मृति है कि देवी देवताओं का स्वरूप स्वयं अखंड और पूर्ण था। इसके विपरीत आज कलयुग के अंतिम समय में स्वस्थ व्यक्ति मिलना कठिन होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। कई बार तो जन्म से ही रोग साथ लेकर आते हैं। यह कलयुग के अंतिम चरण के संकेत हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। हमारा धर्म शांति, प्रेम और पवित्रता है। हमारा परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। सभी महान आत्माओं ने एक ही सत्य सिखाया है, मानवता, प्रेम, करुणा और एकता। उन्हें लोगों का ध्यान परमात्मा की ओर आकर्षित किया, लेकिन समय के साथ मनुष्य उनकी शिक्षाओं से अधिक दूर, उनके व्यक्तित्व से जुड़ गया। यदि हम अपनी शिक्षाओं को अपनाते हैं तो पूरी मानवता एक हो जाती है। आज का मनुष्य बाहरी रूप से जितना आधुनिक दिखाई देता है, भीतर से उतना ही अशांत, असंतुष्ट और थका हुआ अनुभव करता है। यही वह समय है जब परमात्मा पुनः स्मरण करते हैं। हमारी वास्तविक पहचान शरीर नहीं, शरीर भी है, आत्मा भी है। जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है और परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेती है, तभी उसका खोई हुई शक्तियां पुनः जागृत होने लगती हैं। यही आत्मा जागृति कलयुग से सतयुग की ओर जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। अपूर्णता से पूर्णता, अशांति से शांति और अंधकार से प्रकाश की ओर। सिर्फ जागृत होना है। कलयुग सतयुग को भी महसूस करें। यही कलयुग है, यही सतयुग है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अपने जीवन को हम समझ लेंगे, सत्य का दर्शन कर लेंगे। ज्ञानेश्वर एक संत हुए हैं, उन्होंने भी कहा है, समभाव और अद्वैत दर्शन को व्यक्त करती हैं। इसलिए ऐतिहासिक घटना के बजाय आध्यात्मिक संदेश के रूप में देखा जाता है। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी प्रसिद्ध कृति ज्ञानेश्वरी में यही भाव व्यक्त किया है कि ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य को विभाजित करना नहीं, बल्कि उस सब में एक ही सत्य का दर्शन करना है। आज यहीं विराम देते हैं और अपने आपके अनुभवों को आमंत्रित करते हैं कि वीडियो बनाकर भेजें।